बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, गुस्से से आंख बोला हो गया होता है। पर हमें हिजाई को दिखाती है जो कंटिन्यूअसली कह जा रही होती है कि वो तुम्हें हराने के बाद एक गॉड बन गया है, वो एक प्राउड मैन है, फिर भी वो एक ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है। तभी अचानक से हमें लियांग को दिखाता है जो हिजाई के हाथ को जोर से दबोच लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि भाई पे चुप हो जाओ, वो मुझे कभी भी नहीं हरा सकता, ये एक इम्पॉसिबल बात। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ हिजाई को दिखाती है जो दर्द के मारे रो रही होती है, रोते हुए कह रहा था कि लियांग मुझे जाने दो, मुझे हर्ट कर रहे हो, जाने दो मुझे। पर हमें लियांग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है। फिर वो हिजाई के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, अपना दांत पीसते कह रहा था कि चेनवन एक यूजलेस डॉग है, वो अच्छा खेल लेता है, कोच ने ऑफर किया उसे खेलने के लिए, तो क्या हुआ, इस सोसाइटी में सिर्फ पावरफुल और रिच लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। मेरा डैड मुझे टेस्ला खरीद के दे सकता है, पर चेनवन के पास क्या है। पर तभी से हमें दिखाया था कि उन दोनों के साइड से हमें चेनवन को जो गुजरते हुए किसी को फोन में कह रहा होता है कि ओ लाहंग तुम आ चुके हो, वैसे मेरे स्कूल पे मैं मेरे प्रोफाइल को लो की रखना बहुत ही पसंद करता हूँ, तो मुझे पिकअप करने के लिए कोई भी एक्सपेंसिव कार लेके बिल्कुल भी मत आना। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के सामने वही टगले वाला बंदा एक रोल्स रॉयस को लेके आ गया होता है, और उस कार को देखने के बाद हमें चेनवन को कहता है जो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना एक्सपेंसिव कार लेके बिल्कुल भी मत आना, नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो इस तरह की चीजों को लेकर अच्छे से ध्यान देना। और चेनवन की बातें को सुनने के बाद वो टगला वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं जल्दबाजी में था और आपके एडवाइस को मैं भूल गया था, मुझे माफ कर देना प्लीज, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर अटेंशन दूंगा इस तरह की चीजों को लेकर। फिर हम उस टकले बंदे को देखते हैं जो चेनवन के लिए अपने कार के दरवाजे को ओपन कर दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर चंद सावधानी के साथ एंटर करना ताकि आपको चोट ना लग जाए। और भाई दूर से हमें लियांग और हिजाई को दिखाती है जो ये सब कुछ देख रही होती है। और वहीं पे हमें लियांग को देखते हैं जो सामने का नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, उसका आंख बाहर निकल के आ गया होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ लियांग और हिजाई को दिखाती है जो चेनवन को जाते हुए देख रही होती है। हिजाई कह रही होती है कि लियांग जब तुम मुझे ट्रस्ट ही नहीं करते हो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और वहीं पे लियांग तो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहता है। फिर वो अपनी कांपते में कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, ये टोटली इम्पॉसिबल है, चेनवन इतना ज्यादा अमीर कैसे हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और वही टगले वाले बंदे को दिखाता है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपने कार्ड को स्विप करता है, और वही टगले वाले बंदे के फोन पे मैसेज आता है कि आपको 50 मिलियन यूएन रिसीव हुआ है। चेनवन कह रहा होता है कि तो मैंने फाइनली तुम्हें सक्सेसफुली 50 मिलियन यूएन ट्रांसफर कर दिया है। वही पे वो टगला वाला बंदा कह रहा था कि हाँ मिस्टर चेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो पैसा पेमेंट करने के बाद उस विला के सारे पेपर को लेके जाने लगता है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि वैसे मैंने घर तो खरीद लिया है, पर चेयरमैन जाओ के लिए मेरा जो फेवरेट है उसे जल्दी से इंक्रीज करवाना होगा, क्योंकि काउंटर अटैक मिशन जब कंप्लीट होगा तभी जाके तो मुझे 25 एक्टिवेट पॉइंट मिलेगा। तभी से हमें दिखाया था कि चेनवन के फोन पे वही लेजेंडरी आंचा ग्रुप पे किसी का मैसेज आया होता है। फिर चेनवन जब देखते हैं वही दिखाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं वही टगला वाला बंदा रहता है। फिर वो मैसेज करते हुए कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा मिस्टर चेनवन बहुत ज्यादा औसम है, वो सिर्फ अपने हाथ को हिलाया और मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि क्या मिस्टर चेनवन ने तुम्हारे विला को खरीद लिया है, सच में मानना पड़ेगा मिस्टर स्मोक बहुत ज्यादा औसम है। वो टगला वाला बंदा दूसरे मैसेज करते हुए कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मिस्टर चेन ने वो घर खरीदने के बाद वो एक लड़की को गिफ्ट कर दिया। भाई पे एक दूसरा बंदा कमेंट करते हुए कह रहा था कि डैम इट 60 मिलियन का घर यूं ही दे दिया, ये मिस्टर चेन कितना ज्यादा वेल्दी है। और ये सब मैसेज को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो अपना फाइनल एक मैसेज करता है। मैसेज ये रहता है कि मिस्टर होंग बहुत ज्यादा पोलाइट है और ये एक छोटा सा फेवर है और कुछ भी नहीं। और चेनवन की ये मैसेज को देखने के बाद तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो चेनवन को मैसेज करते हुए कह रहा था कि क्या मिस्टर चेन आपको कार की जरूरत है, क्या आप कार खरीदने के लिए सोच रहे हैं, मेरे पास कार का शोरूम है, अगर आप कार चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए डील कर सकता हूँ। और ये मैसेज को देखने के बाद मैं चेनवन को दिखा था जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ जाओ क्योंकि मुझे कार देना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कार के शोरूम को दिखाता है। भाई पे हम एक बंदे को देखते हैं जो किसी को कह रहा होता है कि मेरा नाम जियांग होतियन है और मेरे फैमिली एक छोटा सा बिजनेस चलाता है और मैं भी एक छोटा सा कार डीलरशिप का बिजनेस चलाता हूँ और मिस्टर चेनवन से मिलना मेरे एक हॉनर की बात है। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि उस बंदे के सामने इंसान कोई और नहीं चेनवन रहता है। फिर उस बंदे की ये सब बातें को सुनने के बाद चेनवन मनी में कह रहा था कि जियांग ग्रुप ये पूरी सिटी के अंदर ये जियांग ग्रुप सबसे बड़ा कंपनी है और ये बंदा जियांग तो बहुत ज्यादा अमीर है, ये रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। फिर चेनवन कह रहा होता है कि ब्रदर जियांग सच में आप अपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, सच में आप बहुत ज्यादा यंग और प्रॉमिसिंग है। और चेनवन की बातें को सुनने के बाद हमें जियांग को दिखाते हैं जो कह रहा था कि मिस्टर जियांग आप प्लीज मुझे ब्रदर करके मत बुलाइए, मुझे ये एफर्ट नहीं कर सकता, आप सिर्फ मुझे जाओ करके ही बुलाइए। और सच बात तो यह है कि आप असल में यंग और प्रॉमिसिंग हैं, क्योंकि मैं पहली बार जब फैटी होंग से सुना था कि वो हमेशा मिस्टर वन कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मिस्टर वन एक बुढ़ा अंकल है, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मिस्टर वन इतना ज्यादा यंग और इतना अच्छा आउटस्टैंडिंग टेम्परामेंट होगा। और वही उन दोनों के बीच में दोनों लड़कियों को दिखाती है। वही पे एक लड़की ब्लास्टिंग करती है, कह रही होती है कि डैम इट मिस्टर जंग असल में एक इंसान को रिसीव करने के लिए आया है, असल में वो इंसान है कौन। वही पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हो सकता है कि वो एक नोबेल फैमिली का सोन है और वैसे आंख उठा के उस तरह मत देखिए कि उस तरह के इंसान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें दूसरी तरफ जाओ को दिखाता है जो चेनवन को लेकर अपने सभी शोरूम को घुमा रहा होता है और कार को दिखा रहा होता है। वही पे जाओ कह रहा होता है वैसे मैं दूसरी जगह को लेके तो कह नहीं सकता, पर इस पूरे सिटी के अंदर मेरे जो कार का शोरूम है इस पे सबसे ज्यादा लग्जरी कार मिलता है। और जाओ की ये बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हारे शोरूम पे बुगाटी चायरन मिल सकता है। और चेनवन की ये बातें तो जाओ के गर्दन पे चुप गया होता है, वो वहीं पे रुक गया होता है, कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। वो मन में कह रहा होता है वेल क्या ये बंदा सच में मेरे शोरूम पे कार खरीदने
करने के लिए आया है। फिर वो चेनवन को कह रहा होता है मिस्टर चेन ये टॉप एंड लग्जरी कार है और इस पूरी दुनिया में सिर्फ 20 कार ही है और वैसे एक गाड़ी का प्राइस 160 मिलियन युआन है। और जाओ के ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है कि तो तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि तुम्हारे शोरूम पे वो कार नहीं है ना। और चेनवन के हर एक वर्ड तो जाओ के बाद डैमेज पड़ रहा होता है। फिर चेनवन कह रहा होता है कि वो गाड़ी नहीं है ना, तो क्या लैम्बोर्गिनी फॉर्च्यूनर है या फिर पागानी जोड़ा भी चल जाएगा या फिर ये भी नहीं है। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ को दिखाता है शरीर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये मिस्टर चेन मेरे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे आया है। फिर वो चेनवन को कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि हमारे स्टोर में 2 मिलियन से लेके 89 मिलियन के बीच में कार सेल होता है। और ये बातों को सुनने के बाद चेनवन कह रहा होता है कि तो उसका मतलब तुम्हारे शोरूम पे उस तरह की कार नहीं है ना। फिर चेनवन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है जाओ जेनर, वैसे तुम्हारा जो बिजनेस है स्पेशल कुछ भी नहीं है। और चेनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें जाओ को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि मैं सच में ये विश्वास नहीं कर सकता, तूने एक घर खरीद लिया, इसका मतलब तू एक लग्जरी कार भी खरीद सकता है। चल मैं तुझे मेरे अब ट्रेजर को दिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो एक कार के पास आता है। फिर वो चेनवन को कह रहा होता है कि वैसे मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है पर फिर भी मेरे पास एक एक्सपेंसिव कार जरूर है। उसके बाद वो अपने कार के पर्दे को हटा देता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी बाहर आओ मेरे फरारी लाफा। फिर जाओ कह रहा होता है कि इस कार का टोटल प्राइस 22.5 मिलियन युआन है, क्या आपको ये पसंद आया है। और इस कार को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि फरारी ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है पर ये चीप भी नहीं है और चेयरमैन जाओ को ये कार को गिफ्ट करना है एकदम सही रहेगा। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये 20 मिलियन से ज्यादा है, तो तुमने बहुत ही कड़ी मेहनत किया है ये मुझे दिखाने के लिए। ठीक है मैं मेरे कार्ड को स्विप कर देता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ और तुम इस कार को नंबर 1 जेनचंग विला के अंदर डिलीवरी कर देना। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें जाओ को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहता है। वो मतलब चेनवन इतने आसानी के साथ ये सब कुछ कह दिया। फिर वो अपने कांतों में कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। तब इतना समय दिखाता है कि चेनवन के फोन में किसी का कॉल आता है और उस कॉल को देखने के बाद चेनवन मन में कह रहा था कि अब वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है। फिर वो अपने फोन को पिकअप करता है और वहीं पे फोन को दूसरी तरफ से कोई चिल्लाते हुए गाली देते हुए चेनवन को कह रहा होता है कि अरे तो क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि चेनवन को कॉल करने वाला कोई और नहीं उसका रूममेट रहता है और चेनवन उसके पास आया होता है और उसका वहीं पे रूममेट रो रहा होता है, रोते हुए कह रहा होता है उस दिन मेरा बर्थडे था और उस दिन मेरे गर्लफ्रेंड ने कहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ खरीदने के लिए जा रही है पर बहुत ज्यादा लेट हो गया था पर वो वापस लौट ही नहीं थी, इसलिए मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। अम्ब्रेला लेके मैं बाहर आ गया उसे ढूंढने के लिए पर रिजल्ट के तौर पे जब मैंने सामने देखा मेरा दिल दिमाग सब कुछ टूट गया। ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया से हार चुका हूँ। मैंने सामने देखा मेरे गर्लफ्रेंड एक रिच बुड्ढे के होठों पे होंठ लगा के किस कर रही है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें चेनवन के रूममेट को दिखाता है जो फुट फुट के रो रहा होता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरा दिल आज टूट चुका है। हमारा 3 सालों का रिलेशनशिप, मैंने तो सोचा था कि उसे मेरे पेरेंट्स के पास लेके जाऊंगा दिखाने के लिए। चेनवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है ड्रिंक करना बंद कर, इतना ज्यादा ड्रिंक करेगा तो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। पर हम उस बंदे को देखते हैं जो रोते हुए कह रहा था कि क्या मैंने कुछ गलत किया था या फिर कोई और रास्ता नहीं है उसे बचाने के लिए, उसे वापस मेरे पास लाने के लिए। और तभी हमें चेनवन को दिखाता है जो उस बंदे के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी से नींद से उठ जा, तेरे साथ क्या गलत हुआ है, क्या इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की बचा हुआ है और क्या तू देख नहीं पा रही है कि वो लड़की तुझे नहीं चाहती है, तेरे पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, या फिर तू उसका डॉग लिकर बनना चाहता है। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें उसके रूममेट को दिखाता है जो अपने चेयर से उठ जाता है। फिर वो कह रहा था कि पता है, मुझे पता है। फिर वो अपने घुटनों के बल जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो कह रहा था कि मुझे सब कुछ पता है, फिर भी चेनवन कह रहा था कि तो इसका मतलब तू कहना चाहता है कि तू उसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकता, या फिर तू कहना चाहता है कि वो बैड ओमेन नहीं है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपने पास से फोन को निकल लिया होता है। फिर वो किसी को कॉल करने जाता है। फिर उसके रूममेट को कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि तुझे एक लेसन सिखाने का जरूरत है। भाई चेनवन का रूममेट कह रहा होता है कि चेनवन तू किसे कॉल कर रहा है, किसके साथ बात कर रहा है। भाई चेनवन कह रहा होता है कि वूजी अगर तू मुझे ट्रस्ट करता है तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं ये गारंटी देता हूँ तेरा गर्लफ्रेंड लोजी तेरे सामने घुटने टेकेगी और तुझे कन्फेस करेगी। फिर हमें दिखाया था कि चेनवन के फोन के दूसरी तरफ कोई फोन को उठा लिया होता है। फिर हम देखते कि वो इंसान कोई और नहीं जाओ रहता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो। भाई चेनवन कह रहा था कि हेलो जाओ होती हम, मैं तुम्हारे कुछ कार को बोरो करना चाहता हूँ और हाँ ज्यादा एक्सपेंसिव होने की जरूरत नहीं है, कुछ मिलियन होगा तो चलेगा और तुम्हारे कुछ फ्रेंड को कहना कि उस कार को ड्राइव करने के लिए कल। और चेनवन के फोन के दूसरी तरफ से हमें जाओ को दिखाता है जो चेनवन की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ब्रदर चेनवन, आपने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ प्रॉपर्ली कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ बूजी को दिखाता है जो चेनवन की ये सब बातों को सुनने के बाद वो मन में कह रहा था कि ये बंदा क्या करने का कोशिश कर रहा है। हम चेनवन को देखते हैं जो फोन में कह रहा होता है कि गुड इवनिंग लिली, क्या तुम अभी फ्री हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वेल मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इस एड्रेस पे आ जाना, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और वहीं हम देखते हैं कि चेनवन के पीछे बूजी को जो मन में कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि चेनवन कुछ डिफरेंट लग रहा है मुझे। सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का सीन दिखाता है। तभी हम लिली को देखते हैं जो सीधा चेनवन को देखने के बाद चेनवन को हक कर लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि ब्रदर चेनवन मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। और वही पे उसी तरह बूजी को दिखाता है, सामने का इस नजरा को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि लिली के जैसे एक लड़की को चेनवन ने एक कॉल किया और वो इंस्टेंटली यहाँ पे आ गई, क्या ये वही डॉग लेकिन चेनवन है जिसे मैं जानता हूँ। तभी हम चेनवन को देखते हैं जो लिली के सामने बूजी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है कि लिली ये मेरे अच्छे ब्रदर बूजी है। और वही पे हम बूजी को देखते हैं जो सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि हेलो।
भाई लिली कह रही होती कि ब्रदर चेनवन तुम मुझे इतनी लेट पे बुला रहे हो क्योंकि तुम तुम्हारे फ्रेंड को मुझसे मिलाना चाहते हो। भाई लिली मन मन में कह रही होती कि ब्रदर्स तो इसका मतलब चेनवन मुझे उसके प्राइवेट सर्कल से मिलाना चाहती है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी उसके दिल में हूँ। चेनवन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कल तुम्हें कुछ एक्टिंग करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई पे हम देखते हैं कि वूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को और उसके साथ ही साथ उसके गर्लफ्रेंड के न्यू बॉयफ्रेंड को जो कार पे चढ़ के जा रहा होता है। और वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड कह रहा होता है कि अरे तुम इतना ज्यादा डिप्रेस मत रहो और अगर तुम वूजी को फॉलो करते हो तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहोगे, तो इसलिए तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं तुम्हें जरूर एक अच्छे एक्सपेंसिव बैग खरीद के दूंगा। भाई बूजी का एक्स गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि मैं तो यही कहना चाहती हूँ क्योंकि उसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है बहुत सालों से है, तो इसलिए अगर तुम्हें मुझे हासिल करना है तो फ्यूचर में तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना है। और तभी ना समय दिखाया था कि एक रेड कलर का फरारी उन दोनों के कार को क्रॉस करते हुए उन दोनों के कार के सामने खड़ा हो जाता है। और ये देने के बाद हमें बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम तो पागल हो गए, इस तरह से कोई ड्राइव करते हैं। पर अचानक से वो वहीं पे रुक जाता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो रेड फरारी से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बाहर आ रही होती है और वो लड़की कोई और नहीं लिली रहती है। और वही रेड कलर के फाड़ी के दूसरी तरफ से हमें दिखाते हैं कि बूजी बाहर निकलता है, एक्सपेंसिव कपड़े पहन के रहता है, सिगरेट पी रहा होता है और देख के ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट टाइकून आ गया है। हमें दूसरी तरफ बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाती है जो बूजी के ये सब शर्ट वगैरह कार वगैरह देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती कि बूजी तुम। पर तभी ना हमें लिली को दिखाती है जो बूजी के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती कि बूजी मैं बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तुमने अभी अभी मुझे ये कार खरीद के दिया है पर उस बंदे ने अभी भी इस कार को हिट कर दिया था। और बेबे में बूजी को दिखाता है जो बहुत ही मेहनत के साथ अपना एक्टिंग कंटिन्यू कर रहा है। फिर वो अपने कांपते में कह रहा होता है कि चिंता मत करो, ये क्या बड़ा डील हो गया, मैं तुम्हें नया खरीद के दे दूंगा। पर हम बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो ध्यान से सामने की नजर को देख रही होती है। फिर वो अचानक से बूजी के सामने आती है। फिर वो कहती है कि बूजी क्या तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रही हो। और हमें बूजी को दिखाता है जो बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि अरे देखो देखो कौन मेरे सामने भौंक रहा है। फिर वो लिली की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि बेबी चलो कार के अंदर चलते हैं, इस तरह के लोगों से बात करने का जरूरत नहीं है। पर हमें बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाती है जो चिल्लाती है, कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ और तुम्हारे फैमिली के सिचुएशन के बारे में मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और तुम आज मेरे सामने आके ड्रामा प्ले कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूर से चेनवन और जाओ को दिखाता है जो सामने का इस नजर को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वहीं पे जाओ कह रहा होता है कि ब्रदर चेनवन ये औरत तो बहुत ज्यादा टफ है। चेनवन कह रहा होता है कि ये सब कुछ सही है, चिंता मत करो, जब तुमने सभी लिटिल ब्रदर यहाँ पे आ जाएगा तभी तो असली इवेंट शुरू होगा, है ना। तभी हम देखते हैं कि भाई पे बहुत सारे लग्जरी कार एक साथ आने लगता है और वो सभी लग्जरी कार आके बूजी के सामने खड़ा हो जाता है। फिर उस कार के अंदर से हमें दिखाते हैं कि एक व्हाइट हेयर वाला बंदा बाहर निकलता है। फिर वो बूजी को देखने के बाद कह रहा था कि हे बूजी तो तू यहाँ पे है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला बंदा बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के पास जाता है। फिर वो कह रहा था कि तू मुझे क्या सोचता है। और उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखने के बाद बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को दिखाता है जो अपने कांपती आवाज में कह रहा था कि ब्रदर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पर तभी हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो बूजी की एक्स गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि लिटिल गार्ड क्या इस बंदे ने तुम्हें कहा है कि इसका नाम मोका है और इसके फैमिली के पास कोल माइन है और वो एब्रोड पे पड़ गया है। तो अगर मैं सच कहूं तो ये बंदा तुम्हें झूठ कहा है और तुम्हारे भलाई के लिए मैं बता देता हूँ ये बंदा उस तरह के इंसान है जो रिच बनने का प्रिटेंड करता है और लड़कियों से ट्रिक करता है और वो लड़कियों के साथ सोता है, जब अपना काम खत्म हो जाता है उस लड़की को छोड़ देता है। फिर वो व्हाइट हेयर वाला बंदा वहां से जाते हुए बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है कि तुम्हारा जो क्लोजिंग मेथड है वो बहुत ज्यादा गलत है। तुमने सोचा था कि तुम अपने ट्रिक के वहां से रिच बंदे को पटा लोगे, पहले आईने में खुद के फेस को देखो फिर खुद कहना कि तुम कोई रिच बंदे के काबिल हो या नहीं। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद बूजी के इस गर्लफ्रेंड को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसने क्या कर दिया है, वो क्या करेगी। फिर हम बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उस बंदे को पीटने जाती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही थी कि डैम टू लायर कह के तू एक पिग और डॉग है क्या, आज मैं तुझे मार दूंगी। और वहीं पे में बूजी को दिखाता है जो वहां से मुड़ के जाने लगता है। फिर वो कहता है कि चलो चलते हैं। फिर वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसका एक्स गर्लफ्रेंड उसके पैर को पकड़ के बैठी रहती है। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे नहीं है कि मैं व्यर्थ हूँ, मैं सिर्फ गरीबी से डरती हूँ, प्लीज बूजी मुझे एक चांस दे के देखो, मैं खुद को जरूर बदल लूंगी। पर मैं बूजी को दिखाता है जिसके गर्लफ्रेंड को दूर हटाते हुए कह रहा होता है कि मेरे नाम से बिल्कुल भी मत बुलाना, आज से मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था ना वो सब कुछ खत्म, आज से तुम मुझे कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करना। हमें दूसरी तरफ वही ग्रीन हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं यानी बूजी के एक्स गर्लफ्रेंड के जो बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा होता है। फिर वो चुपके से वहां से जाने लगता है। पर तब ऐसा हमें दिखाते कि उस बंदे के सामने कोई आ जाता है। फिर वो कहते कि अरे तू कहाँ जाने का कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते कि उसके सामने कोई और नहीं चेनवन रहता है। फिर वो कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल नहीं है तुझे जाने देना, तुझे सिर्फ तेरे खुद के गाल पे 100 बार थप्पड़ मारना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट क्लब को दिखाते हैं, सभी पार्टी कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दिखाता है कि चेनवन जाओ और उसके सभी दोस्त को दिखाते हैं, वो सभी एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो रहता है, वो पार्टी कर रहा होता है। वहीं पे चेनवन कह रहा होता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी एक साथ कह रहा था कि ब्रदर चेनवन मजा कर रहे हैं, ब्रदर जाओ होती है इनका फ्रेंड, मतलब हम सभी का भी फ्रेंड है। तभी हम उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो चेनवन के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है
मैं शार्क लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की वजह से मिस्टर चेनन को बहुत ही लंबे समय से जानता हूँ। तो क्या मिस्टर चेनन मुझे कुछ फेवर कर सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं? वे पे चेनन कह रहा था कि हाँ बताओ क्या हुआ है, क्या चल रहा है। वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कह रहा था कि ब्रदर मेरे पास भी एक आंचा है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रेज करना चाहता हूँ, पर इस महीने पे मेरे फैमिली का जो इनकम था वो सब कुछ खर्चा हो चुका है। तो क्या मैं चाहता हूँ कि ब्रदर चेनन मुझे मदद कर सकता है? और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो मनी मन में कह रहे थे कि हे चलो यहाँ पे फिर से शुरू हो गया। क्या वो मेरे स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है? सच में ये रिच बंदा हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश करता है। पर तभी हमें जाओ को दिखाता है जो चेनन को कह रहा था कि ब्रदर चेनन ये वो आपके साथ मजाक कर रहा था, आप इसे सीरियसली बिल्कुल भी मत लेना। पर तभी हमें चेनन को दिखाता है जो अपने शराब के गिलास को जोर से टेबल के ऊपर रखता है और ये दिन के दो पे जितने सारे बंदे थे बहुत इधर डरा हुआ रहता है, शरीर से पसीना आ रहा था। वो सब एक साथ मन में कह रहा था कि क्या वो गुस्सा हो गया है, क्या वो आप एक्शन लेने वाला है। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनन को जब अपने फोन के लॉक को ओपन करता है फिर वो कहता था कि ये तो सिर्फ गिफ्ट ही है। फिर वो उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को अपने फोन को देते हुए कह रहा था कि मैं रेस्ट रूम पे जा रहा हूँ, इतने समय पे तुम्हें जितना सारा पैसा यूज करना है यूज करो, कैजुअली यूज करना, कोई भी टेंशन मत लेना। फिर चेनन वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि और हाँ पैसे को बचाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यूज करना है, जितना यूज करना है यूज कर लो। और चेनन की ये बात को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी चौंक गया था। वो सभी एक साथ मनी मन में कह रहा था कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन था, जितना चाहे उतना यूज कर लो, ये किस तरह का बात हो गया। और वहीं पे मैं उस व्हाइट हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो चेनन के फोन को पकड़ के रहता है, उसका हाथ थर कांप रहा होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि वो अपने फोन को मेरे सामने अनलॉक करके चला गया, वो मुझे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है। फिर हमें दिखाया था कि वो बंदा चेनन के फोन पे अपने फेवरेट फीमेल आंचा के लाइव ब्रॉडकास्ट को ओपन करता है। फिर वो अपने फेवरेट फीमेल आंचा को गिफ्ट देते हुए कह रहा होता है, रॉकेट गिफ्ट देते हुए कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मेरे जितने मर्जी में उतना ही गिफ्ट देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्टिंग में हमें चेनन को दिखाता है जो बाथरूम पे आ गया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि किसी को जब गिफ्ट देने का बात होता है मैं एकदम स्लिपी नहीं होता हूँ, क्योंकि ये जो पैसा है वो मुझे सिस्टम दे रहा है, कोई भी टेंशन का बात नहीं है। उसके बाद वो धीरे धीरे आंख बंद करके मूतने लगता है। उसके साइड पर हमें एक बंदे को दिखाता है, उसके चीज को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है, वो चिल्ला दिया होता है ये क्या है। उस बंदे के सामने चेनन का चीज तो ड्रैगन रहता है और उसका एक चिकन रहता है। चिकन घबरा रहा होता है ड्रैगन को देखने के बाद, और चेनन की उस चीज को देखने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है जो चेनन को थम्स अप करता है, बढ़िया है भाई, रात में बहुत ही अच्छा करेगा तू। और ये सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और वो मन में कह रहा था कि ये इंसान कौन है, वो मुझे देखने के बाद ब्लास्टिंग क्यों कर रहा है, क्या वो गे है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनन को दिखाते हैं जो बाथरूम से बाहर आ गया होता है, वो सभी बंदे के पास आ गया होता है। और वही उस सभी बंदे को दिखाते हैं जो गोल करके एक जगह पे इकट्ठा हुआ रहता है। वही कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि 1000 नहीं 2000 जल्दी जल्दी जल्दी। और वहीं पे हम व्हाइट हेयर वाले बंदे देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम पे एक फीमेल आंचा को गिफ्ट दे रहा होता है, वो साइड से पसीना आ रहा होता है। वो वहीं पे सभी बंदा कह रहा था कि 1040 1060 होली सेट, इतना सारा पैसा। पर तभी था हमें दिखाया था कि उस सभी के सामने चेनन आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि तुम सभी क्या कर रहे हो एक साथ इकट्ठा होकर। और वहीं पे हमें व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर वो चेनन के फोन को चेनन को वापस लौटाते हुए कह रहा होता है कि मिस्टर चेन आप फाइनली वापस आ चुके हैं, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। और वहीं पे हमें चेनन को दिखाता है जो व्हाइट हेयर वाले बंदे के पास से फोन को लेते हुए अपने फोन को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि मैं इतने लंबे समय से यहाँ पे नहीं था, पर तुम लोग सभी मिलकर सिर्फ 20 मिलियन ही खर्चा कर पाए हो, वाह तुम लोग खर्चा भी नहीं कर पाते हो। और चेनन की ये सब बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी शॉक हो गए थे, साइड से पसीना आ रहा होता है। वो सभी एक ही साथ मनी में कह रहा होता है कि मिस्टर चेन बहुत ही ज्यादा हाई स्टेटस है, हम सभी मिलकर ऑलरेडी 20 मिलियन खर्चा कर चुके हैं, पर ये पैसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे मैं व्हाइट हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो चेनन को कह रहा होता है कि मैं तो सोचा था कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया, किस्मत से मिस्टर चेन के लिए ये ज्यादा पैसा नहीं है, मैं बच गया। तभी चेनन कह रहा होता है कि 20 मिलियन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, चलो मैं तुम्हें 60 मिलियन दे देता हूँ। और ये बातें को सुनने के बाद में व्हाइट हेयर वाले बंदे को कहता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो अचानक से चेनन के हाथ से फोन को छीन लेता है। फिर वो कह रहा होता है नहीं 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 ब्रदर चेन आप यही रुक जाइए, काफी है, वो फीमेल आंचा इतना सारा पैसा को डिजर्व नहीं करती है। वही मेरी तरफ जाओ को दिखाता है जो व्हाइट हेयर वाले बंदे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि अब तो तुझे पता चला ना मिस्टर चेनन कैसे इंसान है, चल अब जल्दी से मिस्टर चेन को वाइन टाउस्ट कर। उसके बाद वो व्हाइट हेयर वाला बंदा चेनन को एक गिलास शराब देते हुए कह रहा था कि ब्रदर चेनन आप मेरे गलती को माफ कर दिए, मैं आपके ये काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा और आज से मैं आपके हर एक लीड को फॉलो करूंगा। भाई उस सभी बंदों के साइड पे रहे हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है जो सामने का इस नजरा को देख रही होती है। और चेनन को देखने के बाद एक लड़की कह रही होती है कि वो इंसान कौन है, वो शायद एक पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड से आता है, या तक कि वो व्हाइट हेयर वाला इंसान जो बाइडली रियल इस्टेट कंपनी के बाइक यूलिन उसे सर्व कर रहा है। भाई एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रहा है कि रिच सेकंड जनरेशन यंगस्टर सभी एक जगह पे इकट्ठा हुआ है, अगर मैं किसी एक के साथ हुकअप कर लेती हूँ तो मेरे पूरी जिंदगी भर खाने का और पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनन को दिखाता है जो सभी के साथ बातें कर रहा होता है। और तभी अचानक हमें दिखाती है उसके फोन में किसी का कॉल आता है और उस कॉल को
को देखने के बाद हमें चेनन को दिखाता है, जो वहां से जाते हुए सभी बंदे को कह रहा होता है कि तुम सभी ब्रदर सभी ड्रिंक करो, मुझे अभी अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय। फिर चेनन वहां से जाने लगता है और उसके पीछे से सभी बंदों को दिखाता है जो चेनन को जाते हुए देख रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि मिस्टर चेन इतना जल्दबाजी में क्यों निकल गया, क्या उसे डर है कि बिल पेमेंट करना होगा। भाई जाओ कह रहा होता है कि मिस्टर चेनन की नजर में तो ये छोटा मोटा बिल तो डिजर्व भी नहीं करता है। सीन सेफ्ट होता है, हमें चेनन को दिखाता है जो उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गया होता है, वो पैदल चल रहा होता है और उसी के फोन में वही पहले वाले फीमेल अंश का मैसेज आई होती है। वो मैसेज क्या होता है कि ब्रदर इवान मैं सियोल आ चुकी हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हूँ। भाई चेनन रिप्लाई देते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है हम कल मिलते हैं। और ये मैसेज को देखने के बाद हमें पहले वाले फीमेल अंश को दिखाती है जो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है कि ये बहुत अच्छी। और ये सब मैसेज को देखने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो एक डेविल फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि बहुत ही लंबे समय के इंतजार करने के बाद अब समय आ चुका है उस लड़की से कुछ फेवरिटी गेन करने का। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम एयरपोर्ट को देखते हैं और वही एयरपोर्ट पे हमें पहले वाले फीमेल अंशा को दिखाती है जो मन में कह रही होती है ये तो सिर्फ एक मीटिंग ही है, जब तक मैं मेरा एक छोटा सा चार्म यूज कर लेती हूँ तब वो मेरे झील का मछली है, मैं जब चाहूँ उसे तब निकल सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रेस्टोरेंट को दिखाता है। वहीं पे हम चेनवन और पहले वाले फीमेल अंशा को देखते हैं जो मीटअप किया होता है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन अपने फोन को चेक कर रहा होता है और उसी के फोन में सुतम का मैसेज आया होता है और उसका मैसेज ये रहता है कि चेनवन क्या हम फिर से हमारे रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कल रात मुझे एक सपना आया था, सपने में मैंने देखा था कि हम दोनों शादी कर चुके हैं और हम जानकुआ डिस्ट्रिक्ट विला पे एक साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम हर दिन कड़ी मेहनत करते हो और घर पे मैं मेरे 6 नानी के साथ हमारे बच्चे का ख्याल रख रही हूँ और हम दोनों हर हफ्ते शॉपिंग करने जाते हैं। चेनवन इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, क्या तुम मुझे लास्ट पर माफ कर सकते हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है पर ये मेरा इंटेंशन नहीं थी। हुआंग जुनकाई ने मुझे डिजाइव किया था और उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि वो इंसान कौन है जो मुझे सच्चा प्यार करता है, सच्चा केयर करता है। पर अब मुझे सब कुछ समझ में आ गई है तो इसलिए मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम्हें तो पता है कि हर एक इंसान एक ना एक गलती तो कर ही देता है। तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सामने रहे हमें पहले वाले फीमेल अंशा को दिखाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर चेनवन आप ये क्या देख रहे हैं लंबे समय से। भाई चेनवन कह रहा था कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, कोई इंसान अपने दिमाग में गंदा सोच रहा है। और ये बातें को सुनने के बाद हमें पहले वाले फीमेल अंशा को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है, कुछ नहीं कह पा रही होती क्योंकि चेनवन ने ये सब बातें सुतों को कहा है। पर चेनवन की ये बातें पहले वाले फीमेल अंशा को भी फीलिंग हो रही होती है क्योंकि वो सब गंदा बातें तो पहले वाले फीमेल अंशा भी सोच रही है अपने दिमाग में। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो हंसते हुए पहले अंशा को कह रहा होता है कि तो तुमने क्या कहा। और वहीं पे पहले वाले फीमेल अंशा को दिखाती है जो एक घिनौना फेस बनाती हुई मन में कह रही होती है डैम इट, मेरे ये फेस के हाई लेवल ब्यूटी के बाद भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैं ये विश्वास नहीं कर सकती कि मेरे ये चार्म रहते मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर वो लड़की कह रही होती कि मैंने अभी भी कहा कि बॉस चेनवन बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा हाई पोजीशन है। और तभी हमें दिखाते कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है और उसी लड़की का जो प्रोफाइल होता है वो चेनवन के सिस्टम से ओपन होकर आ गया होता है। नेम जू यान और नेक नेम जाओमिर, उम्र 26 ईयर, हाइट 167 सेंटीमीटर, वेट 51 kg, अपीयरेंस 7.8 और लड़की का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 60%। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, प्रोबेबिलिटी इतना ज्यादा हाई है पर फिर भी ये मैं बॉन्ड नहीं कर सकता, मेरा पैसा क्या बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा लगता है कि इस लड़की का मेरे ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है उसे पहले कम करना होगा, इसे पहले शॉक करना होगा। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपना नाक खोजते हुए कह रहा होता है कि मुझे जॉब कहाँ मिलेगा, वैसे लगता है कि तुमने कुछ गलती कर दिया है, मैं एक होमलेस पर्सन। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें पहले वाले फीमेल अंशा को दिखाती है, वो भी अनईजी फील करने लगती है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती कि जॉब नहीं है, देख के ऐसा लग रहा है कि मिस्टर चेन नया बिजनेस और नया कंपनी शुरू किया है, नहीं तो लाइव स्ट्रीम में इतना पैसा खर्च करने के लिए आपके पास इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ सकता है ना। चेनवन कह रहा होता है कि कंपनी बिजनेस भाई जितना सारा पैसा मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा किया था ना वो सब कुछ मेरे डैड ने गिफ्ट के तौर पे दिया था और मेरी वजह से मेरे डैड के जो कंपनी था ना वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। अब हमारे कंपनी पे तो 10 मिलियन का उधार है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो उस फीमेल अंशा के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि असल में बात यह है कि मैं तुमसे जब मिला तो मैं सोचा कि मैंने तुम्हें जो पैसा गिफ्ट के तौर पर दिया है वो तुमसे मैं रिफंड ले लूं। और चेनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें पहले वाली फीमेल अंशा को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। फिर वो मन में कह रही थी कि तुम्हारे हाथ को पहले वॉश करके आओ, ये वॉश क्यों नहीं किया। उसके बाद वो फीमेल अंशा चेनवन से दूर हट जाती है। फिर वो चेनवन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि डैम इट, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो रिच बनने का प्रिटेंड क्यों करते हो और तुम पैसा रिफंड करने की बात कर रहे हो, क्या तुम मैन हो क्या सेम है। और वे भी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डेंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है Xiaomi का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी -20% हो चुका है। Xiaomi का होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी -20% हो चुका है। और भाई भी Xiaomi कह रही होती कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धू हूं जो तुम्हारे जैसे कि लूजर के साथ मेरा टाइम वेस्ट किया हूं। फिर वो अपने फोन में किसी को कॉल कर रही होती है। कॉल में कह रही होती कि ब्रदरलैंड मैं एयरपोर्ट के आउटसाइड पे हूँ, मुझे जल्दी से पिकअप करने के लिए इस कैफे पे आ जाइए, एक लूजर मुझे बहुत ज्यादा हैरेस कर रहा है और मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है तो यही तुम्हारा असली कैरेक्टर है, कोई भी तुम्हें देखने के बाद कंफ्यूज हो सकता है और तुम्हारे प्यार में गिर
सकता है पर मैं नहीं। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कैफेटेरिया के दरवाजे को ओपन करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वो किसका हिम्मत हो गया मेरे औरत को टीज करने का, क्या उसे पता नहीं ये टेरिटोरी किसका है। और भाई मैं दूसरी तरफ वही फीमेल आंचा को दिखाती है जिसका नजर उस बंदे की तरफ जाता है। फिर वो दौड़ के उस बंदे की तरफ जाके हक करने जाती है। फिर वो कह रही होती कि ब्रदरलैंड मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो परवर्ट मेरे हाथ को पकड़ रहा था। पर हमें उस बंदे को दिखाता है जो उस लड़की के पीछे रहे चेनोन की तरफ जाता है। फिर वो सीधा उस लड़की को डॉज करते हुए चेनोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो चेनोन के पास आके चेनोन के हाथ को पकड़ के हैंडशेक करने लगता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चेन आप यहाँ पे क्यों है, ये तो बहुत ही बड़ा फेट लगता है मुझे। पर हमें चेनोन को दिखाता है जो इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम जाओलन है और मैं कल ब्रदर बाइक के साथ मिलकर आपके साथ ड्रिंक कर रहा था। चेनोन कह रहा था कि जाओलन ओ तो तुम लिटिल ब्लू हो, हाँ तुम्हें याद आया मुझे। और भाई पे जाओलन कह रहा होता है कि कल मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था कि कल मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर पाया और थोड़ा ड्रिंक कर लेता, पर आज मुझे चांस मिल गया। मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे अकेले में मिल पाऊंगा। और भाई उन दोनों के साइड पे रहे हमें फीमेल आंचा को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, बहुत ज्यादा शौक में रहती है। फिर वो मन में कह रही होती कि मिस्टर लेन असल में उसके साथ इतने पोलाइट के साथ बात कर रहा है, पर मिस्टर लेन तो पूरे सीओल का रिचेस्ट सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। फिर वो जाओलिन को अपने कांपते आवाज में कह रही होती कि मिस्टर लेन अभी जो कुछ भी हुआ, पर हमें जाओलिन को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम बुद्धू हो, क्या तुम्हें पता नहीं क्या तुमने कितना बड़ा गलती कर दिया है, और क्या तुम्हें पता है ब्रदर चेनवन मेरे एल्डेस्ट ब्रदर है और मेरे ब्रदर चेनवन के पास इतना पैसा है तुम्हारे होल फैमिली को जिंदा जला सकता है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें फीमेल आंचा को दिखाती है जो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। फिर वो मन में कह रही होती कि वो इतना पावरफुल है, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा है, तो उसने अभी भी मुझे जो कुछ भी कहा था क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा था, मेरे सिंसियरिटी को टेस्ट कर रहा था, क्या मैं अपॉर्चुनिटी को खो दिया? नहीं अभी भी चांस है। फिर हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो एक सेक्सी पोस्ट बनाते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना ब्रदर चेनवन, मैंने आपको गलत समझा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पर तभी तरह से हमें दिखाया कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है डॉग लिकिंग रिलेशनशिप सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है और जामिर के ऊपर काउंटर अटैक मिशन शुरू हुआ है। आपको रिवॉर्ड के तौर पे 25 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाते हैं जो कह रहा था कि चलो भूल जाओ, तुम अभी बहुत ज्यादा यंग और इग्नोरेंट हो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, माइंड मत करो। और चेनवन की बातों को सुनने के बाद हमें फीमेल आंचा जामिर को दिखाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर चेनवन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत एक काइंड इंसान है। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि जामिर का होस्ट प्रोबेबिलिटी 10% तक बढ़ चुका है, 10% तक बढ़ चुका है, 10% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो जामिर यानी फीमेल आंचा की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा तुम एक प्रोफेशनल आंचा हो, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारा जो फेवरेट है वो चिकन ब्लड की तरफ बढ़ता रहेगा, पर अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें इतने आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला हूँ। सिंस ये पता है हमें दिखाई दी कि वो तीनों को जो कैफेटेरिया से बाहर आ गया होता है और बेबी हम जाओलिन को देखते हैं जो चेनवन को कार पे उठा रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि ब्रदर चेनवन सावधान में रहना, चोट ना लग जाए। और भाई जाओलिन के पीछे में फीमेल आंचा जामिर को दिखाती है जो कह रही होती है कि मिस्टर लेन मिस्टर यून आप रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आप सभी के साथ। क्यों थ्रीसम करना है क्या, दोनों होल पे ही घुसाना है क्या? सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि वो तीनों को जो कार पे चढ़ के जा रहा होता है और वही हम देखते हैं कि चेनवन के साइड पे रहे वो फीमेल आंचा जामिर रहती है। फिर वो अचानक से चेनवन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि ब्रदर चेन आप अभी भी मेरे पर गुस्सा है ना, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे गलत थी। पर हमें चेनवन को दिखाता है जो अपने फोन को चेक करते कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, तुम ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। और वही पे फीमेल आंचा जामिर को दिखाती है चेनवन के फोन को देखने के बाद वो मन में कह रही होती है कि वो शार्क लाइव ऐप ये ओपन करने के बाद वो आप क्या करने वाली है। और वही पे हमें चेनवन को दिखाता है जो अपने शार्क लाइव ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया होता है और वहीं पे वो एक फीमेल आंचा का लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है। और इस सिचुएशन को देखने के बाद हमें चेनवन के साइड पे रहे फीमेल आंचा जामिर को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि अरे रुको क्या वो ये तो नहीं करने वाला है ना। पर तभी हमें चेनवन को दिखाता है उसके फोन में रहे फीमेल आंचा जो लाइव ब्रॉडकास्ट काट रही होती है उसको अनगिनत गिफ्ट देने लगता है। और ये देने के बाद चेनवन के साइड पे रहे जामिर को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है। और वही हम चेनवन को देखते हैं जो 500, 1000, 2000 रॉकेट गिफ्ट देने ही लगता है। और इतना सारा एक साथ गिफ्ट देने के बाद हमें फीमेल आंचा को दिखाती है वो भी शॉक हो गई होती है और शॉक के मारे वो बेहोश हो गई होती है। और भाई पे दूसरी तरफ हमें चेनवन के साइड पे रहे जामिर को दिखाती है जो ये सिचुएशन को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है, कोई इतना फास्ट गिफ्ट देता है, इतना हाई क्वालिटी का गिफ्ट। उसके बाद हम जामिर को देखते हैं जो खुद के ऊपर रिग्रेट करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि अगर मैं इस चांस को पहले ही फायदा उठा ले तो ये 30 मिलियन मेरी हो जाती। फिर वो चेनवन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि ये इंसान क्लियरली मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, पर फिर भी ये जब पैसा खर्चा करता है उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा है। यार फेस तो देखो देख के लग रहा है कि मतलब भोंसले वाली स्लॉटी है, मतलब हॉर्डली बीच। और वहीं पे हमें दिखाया देखिए चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है स्वामी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 30% तक बढ़ चुका है। और वहीं पे हमें फीमेल आंचा जामिर को दिखाती है जो अपने फैंटेसी में खो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि चेनवन अपने स्किन पे जिस तरह से फिंगर को टैप कर रहा है
वो अगर मेरे बॉडी पे करता है वो आसानी से मेरे बॉडी को नॉकआउट कर देगा। और वहीं पे चिनोन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कि ज़ॉम्बीर का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 30% तक बढ़ चुका है। और सिस्टम का ये सब नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चिनोन को दिखाता है, उसे चिल महसूस होने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये औरत मेरे बारे में क्या सोच रहा है और मेरे ऊपर उसका फेबिलिटी इतनी तेजी की रफ्तार से क्यों बढ़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन और उसके साथ साथ वो दोनों आ गया होता है। वहीं पे हम जावलिन को देखते हैं जो कह रहा होता है ब्रदर चेन हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये सियोल का मोस्ट फेमस प्राइवेट रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट का प्राइवेसी बहुत ही अच्छा है। पर इस रेस्टोरेंट का मोस्ट फेमस थिंग ये है कि 3 मेजर सेलिंग पॉइंट। चिनोन कह रहा होता है कि 3 मेजर सेलिंग पॉइंट। ओ अच्छा, मैं पहला तो समझ गया, इस रेस्टोरेंट का फूड बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और इसका जो सीनरी है वो एकदम यूनिक है। पर लास्ट वाला कौन सा है? और चिनोन की बात को सुनने के बाद में जावलिन को दिखाता है जो कह रहा था कि ब्रदर चेन ने जो पहले चीज को बताया वो दोनों एकदम सही है, पर लास्ट वाला जो है एकदम स्पेशल है। उसके बाद हम जावलिन को देखते हैं जो चिनोन को एक जगह पे लेके आता है और वेबे में दिखाया जाता है कि एक लड़की को जो पियानो बजा रही होती है। और वेबे जावलिन कह रहा होता है कि थर्ड सेलिंग पॉइंट ये है कि बॉस का डॉटर जाओ युकी। और वहीं पे मेरी तरफ जाओ युकी को दिखाती है जिसका नजर भी चेनवन की तरफ जाती है। फिर वो कह रही थी कि चेनवन और जाओ युकी को यहाँ पे देखने के बाद में चेनवन को दिखाता है, वो थोड़ा शॉक हो गया होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि चेयरमैन जाओ, पर तभी हमें दिखाया था कि जाओ युकी का नजर फीमेल आंचा की तरफ जाती है। वहीं पे हम फीमेल आंचा को देखते हैं जो चेनवन के हाथ को पकड़ के रहता है और ये देखने के बाद में जाओ युकी को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। उसके हाथ पे जो क्यून रहता है उसे तोड़ देती है और तभी हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जाओ युकी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी -15% तक हो चुका है। और हमें जाओ युकी को दिखाती है जो सामने का इस नजर को देखने के बाद वो रोने लगती है, रोते हुए वहां से दौड़ के चली जाती है और ये चेनवन देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि उस चेयरमैन जाओ का काउंटर अटैक मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ युकी को पीछा करते हुए दौड़ के जाने लगता है। फिर वो मन में कह रहा था कि नहीं, मैं इस तरह से खत्म होने नहीं दे सकता, मैं अभी भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्टोरेंट के एक बैकआउट सीन को दिखाता है। वहीं पे हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ युकी को पकड़ लिया होता है और जाओ युकी को एक दीवार पे सड़ा दिया होता है। और हमें जाओ युकी को दिखाती है जो फुट फुट के रो रही होती है, रोती हुए कह रही होती है कि स्कम्बग तुम मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, मुझे जाने दो। पर हमें चेनवन को दिखाता है जो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को शांत करता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि नहीं, अगर ये कंटिन्यू चलता रहता है तो मेरा फेबिलिटी में सब कुछ खो दूंगा, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। फिर चेनवन कह रहा था कि चेयरमैन जाओ, क्या आपने कभी रिचेस्ट टोमेटो मैन के बारे में सुना है? पर हमें जाओ युकी को दिखाती है जो गुस्से में चिल्लाती है, कह रही होती है कि मैं तुम्हें ये चीटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी ये चीटिंग के बारे में बात कर रही हूँ, तुम इस तरह के क्या सब बातें कर रहे हो। चेनवन कह रहा होता है कि मैं वही इंसान हूँ जो टोमेटो के रिचेस्ट इंसान हूँ। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो अपने पॉकेट से सिगरेट को निकालता है और सिगरेट पे आग लगाते हुए अपने सिगरेट पीने लगता है। फिर वो अपने ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग शुरू कर दिया होता है। चेयरमैन जाओ, तुम्हें तो पता है मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और तुमने ये जरूर सोचा होगा मेरे पास इतना पैसा होने के बाद भी मैं ये ऑर्डिनरी जिंदगी क्यों जी रहा हूँ। तो चलो आज मैं मेरे लाइफ की कहानी के बारे में बताता हूँ। हमारे फैमिली पे एक अनरिटन रूल है, मेरे फैमिली पे कोई बच्चा अगर 18 साल क्रॉस कर जाता है वो हमारे फैमिली के 50 बिलियन प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए 1 महीने के अंदर 1 बिलियन पैसा खर्चा करना ही होगा। और हमारे फैमिली पे 18 साल के बाद वो बच्चा कोई और नहीं, मैं हूँ। उसके बाद वो सारा पैसा मैं सारी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने वायरस इन्वेस्टमेंट बनाया, वायरस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्टिविटी को तैयार किया और तुमने अभी भी मेरे साथ जिस लड़की को देखा वो एक फीमेल आंचा है जिसे मैं रिवॉर्ड दिया था। तो इसलिए मेरे फैमिली ने जितना सारा पैसा दिया है उसे खर्चा करने के लिए मुझे हर एक सिचुएशन पे एक्ट करना पड़ता है। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो जाओ युकी के हाथ को पकड़ लिया होता है, जाओ युकी के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है मेरे इस सिचुएशन के बारे में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता है, मेरे इस सिचुएशन को मैं किसी को नहीं कहना चाहता था पर आज मैंने तुम्हें कहा है, प्लीज मुझे समझने का कोशिश करो। और बहुत ही लंबे समय से मेरा ये सिगरेट मेरे कंधे के ऊपर बहुत ही ज्यादा हावी हो रहा था। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अपना खतरनाक एक्टिंग कंटिन्यू रखता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये सिगरेट, इस सब चीजों को लेकर मैं सोचते सोचते मैं टायर्ड हो चुका हूँ, गुड बाय। और चेनवन की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें जाओ युकी को दिखाती है जो अपने अलग ही इमेजिनेशन में खो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हूँ, वो फैमिली के इनेट को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पर मैंने चेनवन को डाउट किया, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। फिर वो सीधा दौड़ के चेनवन के पास आती है और चेनवन को पीछे से हग कर लिया होता है, रोते हुए कह रही होती है कि नहीं मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। चेनवन मैंने तुम्हें गलत समझा है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और वहीं पे मैं चेनवन को दिखाता है जो जाओ युकी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और जाओ युकी को शांत करवाता है। यह था कि उसके फैमिली के इनेट को लेकर जो सीक्रेट है वो मुझे बता दिया है, सच में वो मुझे उसके दिल में रखता है। और वहीं पे मैं दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है जाओ युकी का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 20% तक बढ़ चुका है, जाओ युकी का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 92% है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और जाओ युकी को दिखाती है जो फीमेल आंचा और वही बंदे के सामने आ गया होता है। और वहीं पे मैं जाओ युकी को देखते हैं जो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना अभी अभी मेरे बैड मूड के लिए, और वैसे तुमसे भी चेनवन के फ्रेंड हो इसका मतलब मेरे भी फ्रेंड हो, तो चलो मैं तुमसे भी कोई मील ट्रीट करती हूँ। भाई पे हम उस ब्लू हेयर वाले बंदे को देखते हैं यानी मिस्टर लेन को देखते हैं जो ये सिचुएशन को देखने के बाद कह रहा था कि डैम इट, ब्रदर चेनवन को ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लिया है। सच में मानना पड़ेगा ब्रदर चेनवन बहुत ज्यादा कूल है।
भाई पे मेरी तरफ फीमेल आंचा यानी जामिर को दिखाती है। सामने का इस सिचुएशन को देखने के बाद मन में कह रही थी कि डैम इट, ये लड़की आने के बाद मेरा जो प्लान था वो सब कुछ बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई पे हमें दिखाते कि वो चारों को जो खाने के लिए बैठ गया होता है, और वहीं पे हमें दिखाते हैं कि चेनवन के दोनों साइड पे दोनों लड़कियां बैठी रहती है, और वहीं पे राइट साइड पे हमें दिखाया है कि फीमेल आंचा कह रही होती है कि ब्रदर चेनवन आपने वो सिस्टर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, वो कौन है? और बेबी में जाओगी को दिखाती है जो फीमेल अंचा को कह रही होती है, जिन्होंने अभी तक तुम्हें उसका पूरा नेम नहीं बताया तो ये बेहतर रहेगा तो उसे ब्रदर बुलाना बंद करो, और वैसे भी वो तुमसे उम्र में बड़ा नहीं है। और भाई पे जाओ इक्की और वो फीमेल अंचा के बीच में जो बातें चल रहा होता है उस सिचुएशन को देख के लग रहा होता है कि एक तोता एक फोनिक्स के साथ फाइट कर रहा होता है, यानी जाओ की फोनिक्स है और वो तोता फीमेल अंचा है। और जाओ की ये सब बातें को सुनने के बाद में फीमेल अंचा को दिखाती है जो अपना दांत पीसते कह रही थी कि तुम, पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि चेनवन को जो कह रहा था कि मुझे भूख लगा है, और फिर हमें दिखाती है कि वो दोनों लड़की को जो दूसरी तरह मुंह घुमा लेती है करते हुए। और सामने का सिचुएशन को देखने के बाद हमें जाओ लेने यानी वही ब्लू हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो खुद से कह रहा होता है कि एक फाइट भी शुरू नहीं हुआ है। सच में मानना पड़ेगा मिस्टर चेनवन का जो मेथड है एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। जामिर जो एक नंबर 1 फेमस फीमेल आंचा है, और भाई पे दूसरी तरफ जाओ इक्की एक्सट्रीम नॉलेज के साथ फेमस और बहुत ज्यादा टैलेंटेड वुमेन है, और औरत को कंट्रोल करने का जो सॉकल्ड आर्ट है ब्रदर चेनवन का ये स्किल तो टोटली सरपास कर दिया। और मुझे तो लगता है कि ब्रदर चेनवन एक सक्कुबाज है। फिर वो चेनवन की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि पहले तो मैं उसके पैसे की वजह से उसका साथ दे रहा था, पर आज से वो मेरा स्पिरिचुअल आइडल बन गया, मैं मौत तक उसे फॉलो करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलेज के कैंपस को दिखाते हैं। भाई हम चेनवन को दिखाते हैं जो पैदल चल रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है वो सभी रेस्टोरेंट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, किस्मत से मैंने कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया है। तो हाँ, वैसे मैं सिस्टम पे देख लेता हूँ अभी मेरा करंट प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि चेनवन के सिस्टम पे सूताओं का प्रोफाइल ओपन होता है, वहीं पे लिखा रहता है कि स्ट्रेटेजी कंप्लीटेड, और वहीं पे दूसरा लिली का प्रोफाइल ओपन होता है, वहीं पे लिखा रहता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कंप्लीटेड। तीसरे पे जाओ का प्रोफाइल ओपन होता है, नेम जाओ की, फेबिलिटी 91%, और टास्क सक्सेसफुल कंप्लीट करने का रिवार्ड 25 एट्रीब्यूट पॉइंट, उसके साथ ही साथ पियानो स्पेशलाइजेशन स्किल, और ये टास्क होस्ट ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। और चौथे पे सिस्टम ने जाओमिर यानी फीमेल अंचा के प्रोफाइल को ओपन कर दिया जाता है। नेम रहता है जुयान, निक नेम जाओमिर, फेबिलिटी 92, स्ट्रेटेजी रिवार्ड 25 एट्रीब्यूट पॉइंट, उसके साथ ही साथ डांस स्पेशलाइजेशन स्किल, और उस प्रोफाइल पे लिखा रहता है कि होस्ट ने इस टास्क को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है पहले दोनों का जो फेबिलिटी प्रोग्रेस है वो ऑलरेडी हाई है, क्या मैं अभी के लिए उन दोनों को पॉज कर दूं? पर तभी ऐसा में दिखाया था कि चेनवन के सिस्टम पे और एक लड़की का रिलेशनशिप बॉन्ड हुआ रहता है, और ये देने के बाद वो मन में कह रहा था कि ये कौन है, ये कब बॉन्ड हुआ। फिर हमें दिखाया था कि चेनवन को जो स्लाइड करके देख रहा होता है, फिर हमें दिखाया था कि वो लड़की कोई और नहीं हिजाई रहती है, और ये देने के बाद चेनवन मन में कह रहा होता है कि ओ हाँ, मुझे याद आया, ये तो ली यांग का गर्लफ्रेंड है ना। और वहीं पे हम देखते हैं कि चेनवन के सिस्टम पे हिजाई का प्रोफाइल ओपन हो गया होता है, नेम हिजाई, फेबिलिटी 76, स्ट्रेटेजी रिवार्ड 22 एट्रीब्यूट पॉइंट, उसके साथ ही साथ डांस स्पेशलाइजेशन। और हिजाई का चेनवन के ऊपर इतना ज्यादा फेबिलिटी को देने के बाद में चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि मैंने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा, पर फेबिलिटी इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, क्या मेरा चार्म इतना ज्यादा हाई है। पर तभी हमें दिखाया था कि चेनवन के साइड से कुछ बंदा गुजर रहा होता है। भाई पे एक बंदा पहले वाले बंदे को कह रहा था कि अरे मैंने अभी भी सुना वो एक लड़की को कॉन्फ्रेस करने वाला है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि ये तो प्योर लव है, चल देखते हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसी बंदों की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें चेनवन को दिखाता है जो मन में कह रहा होता है कि प्योर लव इंटरेस्टिंग, चलो मैं भी जाके देखता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें फीमेल डॉर्मेंटरी को दिखाते हैं। भाई पे हम एक लड़की को देखते हैं जो खड़ी रहती है, और उसी के सामने हमें एक बंदे को दिखाता है जो फूल लेके खड़ा रहता है, और भाई पे कुछ इस तरह के लिरिक्स के गाना प्ले हो रहा होता है। बेबी आई एम सॉरी, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट लव यू, आई डोंट वांट टू मेक यू क्राई अगेन, बेबी आई एम सॉरी, आई स्वेयर आई डोंट वांट टू हर्ट यू अगेन। फिर हमें फाइनली दिखाया था कि प्रपोज करने वाला बंदा कोई और नहीं ली यांग रहता है, और वो उसके गर्लफ्रेंड को कह रहा था कि बेबी मैं गलत था, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर क्रूएल नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर वायलेंट नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर कोल्ड नहीं रहूंगा, प्लीज हम दोनों के एक साथ गुजारे हुए पास्ट के बारे में सोचो और मुझे माफ कर दो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ हिजाई को दिखाती है जो लियांग की ये सब हरकत को देने के बाद गुस्सा हो गई होती है, और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाती है कि ऑडियंस पे रहे चेनवन को जो ये सामने का नजर को देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अरे ये तो स्ट्रीट बॉय लियांग है और उसके गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ है। पर तभी मैं दूसरी तरफ हिजाई को दिखाती है जिसका नजर ऑडियंस पे रहे चेनवन की तरफ जाती है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। फिर वो दौड़ के चेनवन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, और ये देने के बाद उसके पीछे हमें लियांग को दिखाता है जो रो रहा होता है। फिर वो रोते हुए कह रहा होता है कि चेरी ब्लूज़म तुम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर यहाँ पे है, तुम कहाँ जा रहे हो। पर हमें हिजाई को दिखाती है जो सीधा दौड़ के चेनवन के पास आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि चेनवन तुम्हारा नाम चेनवन है ना, मैं तुम्हें फाइनली ढूंढ पाई हूँ। फिर वो अपने फोन को चेक करने लग दिया। फिर वो कह रही होती कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। उसके बाद वो अपने WeChat अकाउंट के QR कोड को ओपन कर लिया होता है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने QR कोड को चेनवन को दिखाते हुए कह रही होती है कि हम एक दूसरे को क्या WeChat पे ऐड कर सकते हैं, प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करना। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो हर समय एक अच्छा शो देने के लिए हमेशा हाजिर रहता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है, वो दूसरा वाला बंदा कौन है।
भाई पे ऑडियंस पर एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे सभी कह रहा होता ना कि ये प्योर लव वॉरियर है, पर ये चल क्या रहा है। अरे देख के ऐसा लग रहा है कि सीनियर ली यंग प्यार में हार चुका है। और ऑडियंस पे रहे सभी बंदे की बातों को सुनने के बाद हमें ली यंग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, गुस्से में आंख बबूला हो गया होता है, अपना दांत पीसते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि ये चिनवन फिर से क्यों, नहीं 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 मैं ये रिजल्ट को लेकर कन्विंस नहीं हूँ। पर तभी ऐसा में दूसरी तरफ चिनवन को दिखाता है जिसका नजर ली यंग की तरफ जाता है। फिर वो ली यंग के पास आता है, फिर वो चिनवन कह रहा होता है ली यंग क्या तुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या तुझे फील हो रहा है कि ये सिचुएशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और चिनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ली यंग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो चिनवन की तरफ चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तू मुझे फिर से ह्यूमिलेट करने का कोशिश कर रहा है। पर हम चिनवन को देखते हैं जो कोल्ड आज में कह रहा होता है कि ली यंग असल में बात यह है कि मैं तेरे ऊपर हमेशा ईर्ष्या करता हूँ, तू दिखने में अच्छा है, तू स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तू बहुत ही आसानी के साथ लड़कियों के दिल को जीत लेता है, पर तू एक लड़की के प्यार को हल्के में लेता है। और जब तुझे पता चला कि तू खुद के ओड़ा को खो चुका है तू बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था, तेरा माइंड हमेशा जीतने के लिए डिजायर से भरा हुआ था, पर तूने तेरे गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को इग्नोर किया। तेरा गर्लफ्रेंड तुझे अनगिनत मैसेज किया, तुझसे बात करना चाहती थी, और वो इंसान तू ही है जो अपने गर्लफ्रेंड को धीरे धीरे अपने से दूर करवा दिया। और जब ये सब कुछ हो चुका है अब तू प्रिटेंड कर रहा है पीसफुल होने का, और तू चाहता है कि तेरा गर्लफ्रेंड तुझे माफ कर दे। क्या तुझे सच में लगता है ये सब कुछ सही है। और चिनवन की ये बातों को सुनने के बाद हमें ली यंग को दिखाता है जो फूट फूट के रोने लगता है, माथे पे हाथ रखने के बाद वो कांपती आवाज में कह रहा था कि चिनवन ने एकदम सही कहा, मैं ये सब कुछ मेरे मर्जी से लिया, मैं सिर्फ खुद के लिए चिंता किया है। भाई पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है ये सिचुएशन को देखने के बाद वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि ओ माय गॉड, तो ये प्रॉब्लम एक थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हुआ है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है किस्मत से मुझे अभी अभी सब कुछ रियलाइज हो गई है, मेरे बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है और रिटर्न के तौर पे मैं भी आज जो उसे प्यार करूंगी। और भाई दूसरी तरफ हिजाई को दिखाती है जो सामने के ये सब नजर को देख रही होती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। फिर वो चिनवन की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि सच में चिनवन मुझे समझती है। और वही चिनवन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है हिजाई का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 91% है। पर तभी सामने दिखा जाता है कि ऑडियंस पे रहे जाओ की रूम में टॉम बॉय वो जुबे रहती है, वो सामने का नजरा को देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है क्या वो इंसान चिनवन है, और वैसे उस लड़की के साथ चिनवन का क्या रिलेशनशिप है। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रही होती है कि चिनवन स्कम्बग गई कि मैं अभी जाती हूँ और वो किकी को सब कुछ कह देती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें गर्ल्स डॉर्मेंट्री को दिखाता है। भाई हम टॉम बॉय बूज दुबे को देखते हैं जो अपने रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि यू की अच्छा नहीं हो रहा है, चिनवन तेरे साथ चीट किया है। वीडियो को स्टार्टिंग में हमें जाओगी को दिखाती है जो टॉम बॉय बू जापे की सही बातों को सुनने के बाद कह रही होती है कि जापे परेशानी करना बंद कर, इस दुनिया में सभी चीट कर सकता है पर चिनवन नहीं। और ये बातों को सुनने के बाद वो जाफे को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि गर्ल्स टॉर्मेंट्री के नीचे एक लड़की है जो चिनवन को अभी कॉन्फेस किया है और वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है। जाओ की कह रही होती है कि अगर कोई लड़की चिनवन को कन्फेस करती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चिनवन उसे रोक सकता है या फिर उसे कन्फेस ना करे इसलिए चिनवन उस लड़की को कंट्रोल कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। और हमें टॉम बॉय बू जाओके को दिखाती है जो और भी ज्यादा परेशान हो गई होती है। फिर वो अपने फोन को जाओके को दिखाती है, कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो ये क्या है, जल्दी से मुझे ये एक्सप्लेन कर। वो दूसरे लड़की के ऊपर पागल की तरह पैसा खर्चा कर रहा है। और ये न्यूज को देने के बाद हमें जाओके को दिखाती है जो एकदम कूल रहती है। फिर वो कह रही थी कि ओ ये वाला चिनवन ने मुझे कहा था, और वैसे भी चिनवन ने दूसरी लड़की को जो गिफ्ट दिया था वो 30 मिलियन से भी ज्यादा था। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें जाफे को दिखाती है जो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कह रही होती है कि ओ तो इसका मतलब वो फीमेल अंजा को गिफ्ट देता है उसके बाद वो तुझे ये भी बताता है। जाओ की कह रही होती है कि हाँ, और वैसे दो इंसान अगर एक साथ रहता है तो उन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है ट्रस्ट। वो मेरे ऊपर विश्वास रखता है और मैं उसके ऊपर विश्वास रखती हूँ, ये बहुत ही अच्छा चीज है ना। उसके बाद हम जाओकी को देखते हैं जो जाओफे के माथे के ऊपर रब करते हुए कह रही होती है कि चल भूल जा जाओफे, तू अभी तक सिंगल है और वैसे भी तुझे इस तरह के कनेक्शन के बारे में तेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगी। और जाओकी की ये बातें तो जाओफे के दिल पे चुप जाती है। फिर हम टॉम बॉय जाओफे को देखते हैं जो जाओकी की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि इस तरह के अच्छे इंसान इतने ज्यादा बुद्धू कैसे होती है, क्या चिनवन ने इसका हालत ऐसा किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल के थिएटर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि सभी को जो एक्टिंग करने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। और वहीं पे हम चिनवन को देखते हैं जो बाहर से ले रहा होता है और उसके साइड पे हम एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है हे ब्रदर तू इतना ज्यादा स्लीपी मत रहा कर और तेरे स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दे। वहीं पे चिनवन कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे आने के लिए कोई शौक नहीं था, तू मेरे पैर पकड़ के भीख मांग रहा था यहाँ पे आने के लिए। और वही चिनवन के सामने रहे हमें सभी फीमेल एक्ट्रेस को दिखाती है जो चिनवन की तरफ देख रही होती है, चिनवन का दीवाना हो गई होती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है मैं तो चिनवन के स्लीपिंग फेस को देखना ही बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है
कि चिनवन क्या तुम सही हो, क्या तुम आज रात फ्री हो। और वो सभी लड़कियों के ये सब बातों को सुनने के बाद हमें चिनवन के साइड पे रहे वही बंदे को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा दुख में रहता है, दर्द में रहता है, गुस्से में रहता है। फिर वो चिनवन को कह रहा था कि देख अगर तू यहाँ पे नहीं आता है तो वो सभी लड़कियां भी यहीं पे नहीं आएगी। और ये सच है, तेरे जैसे एक हैंडसम बंदा मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी इंसान के दर्द को कैसे समझ सकता है। पर हमें चिनवन को दिखाता है जो एक दूसरी तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे एक्सप्लेन कर वो लड़की यहाँ पे क्यों है। और भाई पे दूसरी तरफ दिखा आती है कि वो लड़की कोई और नहीं सुतोंग रहती है, वो अपने एक्टिंग कर रही होती है, घटिया एक्टिंग कर रही होती है। और भाई पे दूसरी तरफ हमें चिनवन के साइड पे रहे बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि वो तो सुतोंग है, वो तेरे पीछे पीछे तुझे फॉलो किया है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे तूने रिसेंटली उसके साथ क्या किया है। उसने कहा है कि उसके सर के चेकअप के लिए वो डॉक्टर को दिखा रही है, शायद हो सकता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। और उस बंदे की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें चिनवन को दिखाता है जो सुतोंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। पर फिर भी उसने मुझे बार बार लगातार हर्ट किया है। वैसे वो तो गलत है पर इतना भी गिल्टी नहीं है कि उसे मरना पड़े। क्या मैं कुछ ज्यादा ही रूथलेस हो गया था। तभी अचानक से हमें कुछ लड़कियों को दिखाती है जो चिनवन के पास आती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि चिनवन हमारे स्कूल पे रूमर चल रहा है कि गॉड ऑफ इंटरनेट मिस्टर यॉन और तुम चिनवन एक ही नाम है और तुम एक ही इंसान हो, क्या ये सच है। मैं भी चिनवन कह रहा था कि ओ मिस्टर युआन हाँ असल में बात यह है कि। और उसी के साइड पे हमें सुतोंग को दिखाती है जो चिनवन की बातों को कान अड़ाने के बाद ध्यान से सुन रही होती है। पर तभी जैसा हमें दिखाया था कि उस सभी के साइड पे कोई आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि हाँ अगर चिनवन अगर मिस्टर तंबाकू है मैं मेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाता है जो कह रहा होता है कि मिस्टर युआन शार्क लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप पे 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्चा कर चुका है और तुम चिनवन क्या तुम इतना ज्यादा रिच हो, क्या तुम मिस्टर युआन के नाम के काबिल हो। और उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद हमें चिनवन को दिखाता है जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ओ तो वो ये है। और वहीं पे दूसरा उस बंदे को दिखाता है जो सुतोंग के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। और वहीं पे सुतोंग को दिखाती है जो उस बंदे को बहुत ही करीब आने के बाद वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। वो असल में B.CH है ना इसलिए। और वहीं पे वो बंदा कह रहा था कि हेलो क्लासमेट मेरा नाम ली यानताओ है और अभी तुम जिस स्टोर पे खड़े हुए हो इस स्टोर का मैं ओनर हूँ और मेरा नजर तुम्हारे ऊपर बहुत ही लंबे समय से है, क्या हम एक दूसरे को चैट पे ऐड कर सकते हैं। और उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें भोसरी वाली को दिखाती है जो कह रही थी कि बात ये है कि मैं क्या करूँ। वहीं पे हम चिनवन को देखते हैं जो मन में कह रहा होता है कि ये ली जानता हूँ मेरे हाई स्कूल के लव राइवल थे और वो मुझे हमेशा बुली करता रहता था क्योंकि उसका जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है और जब तू शो ऑफ करने का कोशिश कर रहा है मैं तुझे और भी बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करने वाला हूँ। और गोचू का क्या तुझे पता है मेरे क्लासमेट के सामने मैं ज्यादा रिच बनने का प्रिटेंड नहीं करता हूँ। उसके बाद हम चिनवन को देखते हैं जो सुतोंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि पर मेरे पास कोई है जिसे टेस्ट करने का भी समय आ चुका है। फिर हम चिनवन को देखते हैं जो ली यानतांग के पास आता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसके सभी क्लासमेट को कह रहा होता है कि चलो मैं तुम सभी को इससे मिलाता हूँ। ये बंदा रिचेस्ट मैन है जिसका नाम है ली यानतांग और ये बंदा मेरे हाई स्कूल क्लासमेट है और ये अभी 985 यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है और उसके साथ ही साथ वो अपने खुद के कंपनी को भी चला रहा है जिसका कंपनी का नेटवर्क 10 मिलियन से भी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा डायमंड लेवल के रिच मैन है। और चिनवन की ये बातों को सुनने के बाद में चिनवन के सभी क्लासमेट को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है। और भाई में सुतोंग को दिखाती है जो ब्लशिंग कर रही होती है। भाई चिनवन कह रहा होता है कि अब बात रहा मेरा, मैं मिस्टर तंबाकू नहीं हूँ और रिसेंटली मेरे फैमिली ने खुद के कुछ घर को बेचा था जिसका वजह से 3 मिलियन और या फिर 5 मिलियन के आसपास कुछ मिला था। तो हो सकता है तुम सभी ने मुझे लेके कुछ गलत समझे थे। और चिनवन की ये बात को सुनने के बाद हमें सुतोंग को दिखाती है बहुत ही ज्यादा शौक हो गई होती है, उसकी आंखें बड़े हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि चिनवन असल में मिस्टर तंबाकू नहीं है तो मैं गलत इंसान को फॉलो कर रही हूँ। फिर हम सुतोंग को देखते हैं जो ली यानतांग की तरफ देखती है मन में कह रही होती है कि मेरे एक तरफ 985 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और उसके साथ ही साथ उसके पास एक खुद का कंपनी भी है जिसका नेटवर्थ वैल्यू 10 मिलियन से भी ज्यादा है। और भाई पे दूसरी तरफ चिनवन जिसके पास थोड़ा सा ही पैसा है पर वो मुझे एक समय बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। पर तभी ना समय दिखाया था कि चिनवन के सिस्टम से डिंग 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 करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सुतोंग का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी -20% हो चुका है, -20% हो चुका है। ऐसे करके अनगिनत मैसेज आने लगता है। फिर हमें दिखाया था कि चिनवन के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि सुतोंग के साथ होस्ट का जो डॉग के रिलेशनशिप था वो टर्मिनेट हो गया है। सुतोंग का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 15% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चिनवन को दिखाता है जो एक एविल हंसी हंसता है। और भाई पे दूसरी तरफ सुतोंग को दिखाती है जो ली यानतांग के पास जाती है। फिर वो कह रही थी कि चलो हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड करते हैं। फिर हम सुतोंग को देखते हैं जो मच्छर के टट्टी के जैसा फेस बनाते हुए मन में कह रही होती है एक बुद्धू को भी पता है मुझे किसे चूज करना चाहिए। फिर हम ली यानतांग को देखते हैं जो चिनवन के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि चिनवन ये दुनिया सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, तू जिस लड़की को पसंद करता है वो लड़की मुझे WeChat पे ऐड कर लिया है। उसके बाद हम ली यानतांग को देखते हैं जो चिनवन के कान पे आके अपनी धीमी शब्द में कह रहा होता है कि मैं तुझे कुत्ते की तरह पीटने के बारे में सोचा था
पर अब तो मुझे लग रहा है कि तू मेरे प्यार लीक करने के भी काबिल नहीं है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है ना, दांत पीस रहा होता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके रहता है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि ली यांताओ को, जो वहां से चला जाता है। और ली यांताओ को चले जाने के बाद हमें चेनन को दिखाता है जो अचानक से अपने मुंह को ढक लिया होता है, हंसने लगता है। और चेनन के अचानक से ये हरकत को देखने के बाद चेनन के साइड पे रहे उसके क्लासमेट को दिखाता है जो कह रहा था कि ब्रो क्या हुआ है। और वही पे चेनन कह रहा था कि मैं सही हूँ, अचानक से मुझे कुछ सही में आ गया है। उसके बाद चेनन दूर रहे सुतोंग की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा था कि सुतोंग मैंने तुझे चांस दिया था, पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, तू तेरे खुद के एटीट्यूड को चेंज नहीं किया और आज से मेरे पास जो कुछ भी है तुझसे छुपाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि सच में तू ये डिजर्व नहीं करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हम चेनन को देखते हैं जो स्टोर से बाहर जा रहा होता है। और तभी जैसा हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे ली यांताओ खड़ा रहता है। फिर वो चेनन को रोकते हुए कह रहा था कि ओ तू इतनी जल्दी निकल रहा है, कल जियाहा होटल पे हम एक साथ मिलके हाई स्कूल क्लास रियूनियन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। चिनवन क्या तेरे पास हिम्मत है वहीं पे आने का। और उस बंदे की ये सब बातें को सुनने के बाद हमें चिनन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि क्लास रियूनियन इंटरेस्टिंग। फिर वो यांताओ की तरह मुड़ते हुए कह रहा होता है कि जब यंग मास्टर ली यांताओ ने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं जरूर जाने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन जियाहा होटल को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चिनवन और उसके सभी क्लासमेट को जो एक साथ मिलकर क्लास रियूनियन को पार्टी कर रहा होता है। और वहीं पे ली यांताओ को दिखाता है जो सभी को कह रहा होता है कि बहुत लंबे समय हो चुके हैं, हम एक दूसरे से नहीं मिले, चलो आज हम लंबे समय तक एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, पैसे का टेंशन मत लो क्योंकि जितना खर्चा है वो मैं देने वाला हूँ। और ये सब बातें को सुनने का बाकी स्टूडेंट को दिखाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर ली यांताओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मिस्टर यांताओ आप बहुत ही अच्छे इंसान है। वहीं पे यांताओ कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है इतना बातें करने का जरूरत नहीं है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे जब यहाँ पे जाओ रुई आ जाएगी तो मुझे लेके अच्छे बातें कह देना उसके सामने। और यांताओ की ये सब बातें को सुनने के बाद में एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा था कि ओ तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर ली किसी के लिए इंतजार कर रहा है। मिस्टर ली आप चिंता मत कीजिए, एक टैलेंटेड मैन और एक ब्यूटीफुल वुमेन, आप और जाओ रुई एकदम परफेक्ट कपिल मैच है। वहीं पे मेरी तरफ चिनन को दिखाता है जो उस सभी बंदे की बातों को सुन रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सच में मानना पड़ेगा ये बंदा शो अप करने के लिए एक भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर रहा है। पर तभी जैसा हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के दरवाजा ओपन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की एंटर करती है। और वहीं पे वो लड़की कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना तुम सभी को इंतजार करवाने के लिए। और वहीं पे मेरी तरफ चिनन को दिखाता है जो उस लड़की के ब्यूटी को देखने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि जाओ रुई एकमात्र सफेद चांदनी जो हाई स्कूल के 3 सालों के दौरान मेरे जीवन को रोशन कर दी थी। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और नोबेल है, जैसे क्रिटिकल मैथ की तरह, जिसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और वो स्कूल पे सभी लड़कियों का गॉडेस थी। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें चेनन को दिखाता है जो अचानक से एक एबिल हंसे हंसता है। फिर वो सीधा जाओ रुई के पास आ जाता है, अपने WeChat के QR कोड को ओपन करता है। फिर वो कह रहा था कि क्लासमेट जाओ बहुत ही लंबे समय हो चुका है, हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्या हम एक दूसरे को WeChat पे ऐड कर सकते हैं, तो हम दोनों के लिए कांटेक्ट करना इजी हो जाएगा। और वहीं पे मेरी तरफ ली यांताओ को दिखाता है जो चिनन के ये सब हरकत को देखने के बाद और सामने का इस नजरा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट ये कुत्ता क्या कर रहा है, मुझे फील हो रहा है कि इस कुत्ते को पहले ही मार देना चाहिए था। और वहीं पे मेरी तरफ जाओ रुई को दिखाती है जो चिनन को कह रही होती कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो मन में कह रही होती कि ये इंसान कौन है, मुझे तो फील हो रही है कि मैं इस इंसान से पहले कभी नहीं मिली हूँ। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि चिनन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है डॉग लेकिन रिलेशनशिप बॉन्ड सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरा नोटिफिकेशन आता है बेंडिंग ऑब्जेक्ट जाओ रुई अपीयरेंस 9.2 होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 0। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है होस्ट जब ये काउंटर अटैक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा रिवॉर्ड के तौर पे 35 एक्टिवेट पॉइंट मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड स्किल पे तौर पे कोरियन, ब्रेतियन, फ्रांस, रसिया चारों कंट्री के लैंग्वेज लर्न करने को प्रोपेंसी को मिलेगा। और वहीं पे मैं दूसरा सभी बंदे को दिखाता है जो चिनन की ये एक्शन को देखने के बाद वो सभी शॉक हो जाते हैं। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि अरे चिनन इतना ज्यादा बोल्ड है, चिनन तो सच में बहुत ज्यादा औसम है यार। पर तभी इतना समय दिखाया था कि जाओ रुई के साइड पे एक लड़की रहती है, यानी वही लड़की जो आपको एपिसोड 4 या 5 को देखने को मिलेगा, जो चिनन के एक फ्रेंड का गर्लफ्रेंड थी पर वो उसके फ्रेंड को धोखा दे चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि औसम क्या देख के लग रहा है कि ये बंदा रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। फिर वो अचानक से चिनन की तरफ उंगली करते हुए कह रही होती है कि चिनन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता है, तुम रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर को फॉलो करते हो और उस सभी का लीकिंग डॉग हो, या तक कि तुम तुम्हारे दोस्त लूबूजी को तुम्हारे साथ लिए हो सभी को बुद्धू बनाने के लिए। वही जितने सारे रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है वो सभी फेमस कमबाग है जो इनोसेंट लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चिनन के साइड पे रहे चिनन के फ्रेंड लूबूजी को दिखाता है, यानी वही बंदा जो सामने रहे वो लड़की है उससे धोखा मिला है। लूबूजी कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो ऑब्वियसली। और तभी समय दिखाया था कि वो लड़की को जो लूबूजी को वहीं पे रोक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि मैं क्यों बकवास बातें कर रही हूँ, लूबूजी तुमने मेरे फीलिंग्स के साथ खेले, उसके बाद तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। फिर अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं एक झूठा आंसू लाते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो तुम सभी के जैसे इस काम से मैं बच गई हूँ। और ये सब सिचुएशन को देखने के बाद भाई मैं एक बंदे को
को दिखाता है जो चिनवन को कह रहा था कि ये क्या चल रहा है चिनवन, तूने तो जाओ रुई से वीचैट का अकाउंट पूछा है, क्या तू उसके अकाउंट को सेल करके पैसा कमाना चाहता है? इसलिए भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि इस तरह के इंसान के साथ मिलके एक ही टेबल पे खाना ये इतना बड़ा सेम है यार, मैं यहाँ पे नहीं खाना चाहता हूँ। और भाई पे मैं जाओ रुई को दिखाती है जो ये सब बातों को सुन रही होती है, वो चिनवन की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती है। पर हमें दिखाती है कि चिनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है। जाओ रुई का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी -5% हो चुका है, -5% हो चुका है। जाओ रुई का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी -10% है। तभी हम देखते हैं कि वही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ली यानताओ को, जो कह रहा था कि चिनवन अगर तेरे पास पैसे का कमी है तो क्यों ना तू मेरे साथ घुमा कर, मैं तुझे जॉब दिला दूंगा। और वैसे भी मैं भी एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर हूँ, और अगर तू मेरे लिए काम करेगा और जो भी पैसा कमाएगा एटलीस्ट वो पैसा क्लीन रहेगा, कोई भी गंदा काम करने का पैसा नहीं रहेगा। और भाई पे दूसरी तरफ चिनवन को दिखाता है जो सभी की तरफ देख रहा होता है पर कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर वो मन मन में कह रहा था कि लाओ जिया लूबजी की एक्स गर्लफ्रेंड, क्या तू मुझे बदनाम करने का कोशिश कर रहा है? और भाई पे दूसरी तरफ ली यानताओ, तू सिर्फ मुझे यहाँ पे बुलाया है नीचा दिखाने के लिए। देख के ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट है, अगर कोई और होता तो शायद वो बहस नहीं कर पाता। उसके बाद हम चिनवन को देखते हैं जो अपने फोन को चेक कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि पर इस समय तो खुद का ही बर्बादी खुद करने के लिए आया है। फिर हम देखते हैं कि चिनवन ने जाओ होतियन को मैसेज किया होता है। मैसेज यह रहता है कि जाओ होतियन, मेरा जो कार है फरारी उसे जियाऊ होटल के दरवाजे के सामने लेके आओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे मैं सभी बंदे को दिखाता है जो पार्टी खत्म करने के बाद होटल से बाहर आ रहा होता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ली यानताओ को देखते हैं जो चिनवन की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये चिनवन और ये लूबजी दोनों हरा हुआ कुत्ता है और दूसरे को फेस दिखाने के लिए कोई भी फेस नहीं बचा हुआ है। आज रात मैं जीत चुका हूँ। फिर हम ली यानताओ को देखते हैं जो जरा रुई के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि रुई, क्या तुम्हें घर जाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? और आज रात मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्सक्लूसिव ड्राइवर बनना चाहता हूँ। नो 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 ब्रो, ये बहुत ही लो लेवल के फ्लर्टिंग है। फिर हम जाओ रोई को देखते हैं जो कह रही होती है कि नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया था कि ली यानताओ के पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर ली, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, क्या आप आपके कार को मूव कर सकते हैं? और ये बातें को सुनने के बाद ली यानताओ गुस्सा करते हुए कह रहा था कि मेरे कार को मूव करना है? मैं जब तुम्हारे होटल के ऊपर पैसा खर्चा किया था तब मेरे कार को तुम्हारे पार्क एरिया पे पार्क किया था ना, ये कितना अनरीजनेबल है। वहीं पे वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि मिस्टर ली 9 o'clock के बाद हमारा जो पार्किंग स्पेस है वो वीआईपी कस्टमर के लिए ओपन होता है और इस समय एक वीआईपी कस्टमर है तो इसलिए आपके कार को मूव करने के लिए कह रहे हैं ताकि हम उस वीआईपी कस्टमर को सर्विस दे सके। और सिक्योरिटी गार्ड की ये बातें को सुनने के बाद ली यानताओ मन में कह रहा था कि वीआईपी, चल मैं भी देखता हूँ वो कितना बड़ा वीआईपी इंसान है। फिर वो अपने कार के पास आके खड़ा हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि चल मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना ज्यादा इंप्रेसिव इंसान है। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि ली यानताओ को नजर सामने रहे एक रेड फरारी की तरफ जाता है और ये देने के बाद वो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि होली सेट, फरारी लफा, इसका प्राइस 20 मिलियन के नीचे तो होगा ही नहीं और इस तरह के कार को तो मैंने सिर्फ 100 पे ही देखा है। फिर वो देखता है कि वो रेड फरारी से जाओ होतियन निकालता है और उस इंसान को देखने के बाद ली यानताओ कह रहा होता है अरे ये तो जाओ होतियन है, जाओ ग्रुप का। सच में मैं सोच रहा था वो इंप्रेसिव इंसान कौन है। यहाँ तक कि ये भी न्यूज है कि सियोल पे जितने सारे रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है वो उनमें से सबसे ज्यादा रिचेस्ट इंसान है। पर तभी ना दिखाया था कि जाओ होतियन को जो सीधा चिनवन के पास आता है और चिनवन के हाथ को पकड़ने के बाद हैंडशेक करने लगता है और सामने का ये नजरा को देखने के बाद ली यानताओ मन में कह रहा था कि चिनवन ये किस तरह का सिचुएशन है। और भाई मैं चिनवन को दिखाता है जाओ होतियन के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना मिस्टर जाओ, तुम्हें मैं इतना ज्यादा परेशान किया। और भाई पे जाओ होतियन कह रहा होता है कि ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं, प्लीज आप ये शब्द मत कहिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही हॉनर की बात है कि मैं ब्रदर चिनवन के लिए कार डिलीवरी किया। और जाओ होतियन की ये बातें को सुनने के बाद ली यानताओ को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि क्या ये कार चिनवन से बिलोंग करता है। और जाओ होतियन चिनवन के साथ इतने पोलाइट के साथ बात कर रहा है और चिनवन असल में वो पर तभी समय दिखा था कि भाई पे जितने सारे बंदे थे सामने का इस नजरा को देख रहा होता है। भाई पे एक लड़की कह रही होती कि चिनवन सच में इतना ज्यादा रिच है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ चिनवन को दिखाता है जो जाओ होतियन को अपने क्लासमेट के पास लेके आ रहा होता है। भाई पे चिनवन कह रहा होता है कि मिस्टर जाओ चलो आज मैं तुम्हें मेरे क्लासमेट से मिलाता हूँ। मेरे क्लासमेट पे एक रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है उससे मैं मिलाता हूँ। और ये सामने का सिचुएशन को देखने के बाद भाई पे मैं एक लड़की को दिखाती है जो लूबजी के एक्स गर्लफ्रेंड को कह रही होती है कि लाओ जिया तुम पहले ये क्या बकवास बातें कह रहे थे, चिनवन के औरती के हिसाब से क्या उसे रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर के लिकिंग डॉग बनने का जरूरत है। और वही लड़की के साइड पे रहा मैं जाओ रुई को दिखाती है। ये सब सिचुएशन को देखने के बाद वो मन में कह रही होती है कि देख के ऐसा लग रही है कि ली यानताओ और लाओ जी एक साथ मिलकर चिनवन को बदनाम करना चाहता है। फिर वो चिनवन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरती के बाद भी वो ऑफेंड नहीं हुआ। सच में ये बंदा इंटरेस्टिंग है। और वही पे मैं दिखाया था कि चिनवन के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा था जाओ रुई का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है, 5% तक बढ़ चुका है। जाओ रुई का होस्ट के ऊपर करंट फेबिलिटी 10% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें चिनवन को दिखाता है जो थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर वो जाओ रुई के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि क्लासमेट जाओ क्या मेरे पास हुनर है तुम्हें घर ले जाने का। भाई पे जाओ रुई कह रही होती कि
हाँ जरूर। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो ज़ाओरुई को अपने कार पे चढ़ा के जाने लगता है और उन दोनों के पीछे हमें उसके सभी क्लासमेट को दिखाया था जो चेनवन को जाते हुए देख रहा होता है। भाई एक लड़की कह रही थी कि वाओ चेनवन कितना ज्यादा हैंडसम है, सच में मानना पड़ेगा चेनवन बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चेनवन और ज़ाओरुई को दिखाती है जो कार पे चढ़ के जा रही होती है और भाई हम ज़ाओरुई को देखते हैं जो छुपके से चेनवन की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी, चेनवन और मैं एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानती हूँ और मैं लापरवाही के साथ उसके कार पे चढ़ गई। और अगर उसके दिमाग में पर तभी ऐसा में दिखाया था कि चेनवन को जो कह रहा होता है मैं उस चीज के ऊपर बहुत ही लंबे समय से अटेंशन दे रहा हूँ। जाओ तुम्हारे बैग पे जो पेंडेंट है वो डीका ओटामैन का है ना। और चेनवन की ये बातें को सुनने के बाद हमें ज़ाओरुई को दिखाती है, वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि हाँ और असल में ये तुम्हें पता है। भाई पे चेनवन कह रहा था कि हाँ क्योंकि ये ओटामैन देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा कूल है। और ये सुनने के बाद ज़ाओरुई कह रही होती कि हाँ मुझे भी, और मुझे तो बचपन से ये देखना पसंद है। पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मेरे आसपास जितने सारे लड़कियां हैं ये सब देखना पसंद नहीं करती है। फिर हमें दिखाया था कि चेनवन और ज़ाओरुई को जो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली बातें किए जा रहा होता है। तभी अचानक से चेनवन ज़ाओरुई की तरह छुपके से देखता है और धीमे से हंसता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था ज़ाओरुई के पास भी एक इतना लवली साइड है। वो यूजुअली कोल्ड रहती है पर उसका जो प्राउड लुक है क्या वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। अगर कोई इंसान इस लड़की की हैप्पी लुक को देखता है तो वो इंसान जरूर इस लड़की की ब्यूटी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहेगा। फिर हम चेनवन को देखते हैं जो अचानक से ब्लास्टिंग कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि सच में ये मेरी जिंदगी में पहली बार है, मुझे फील हो रहा है कि मैं किसी के प्यार में गिर चुका हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि चेनवन को जो ज़ाओरुई के डेस्टिनेशन पे आ गया होता है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो कार से उतरता है और एक फनी हैंड साइन बनाते हुए ज़ाओरुई को कह रहा होता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज रात मैं क्लासमेट जाओ की डिफरेंट साइड को देख पाया हूँ। और भाई मैं दूसरी तरफ जाओ रोई को दिखाती है जो एक फनी हैंड साइन बनाती है चेनवन को कह रही होती है, तुम सिर्फ मुझे रोई करके बुलाना और हाँ मुझे घर भेजने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों अचानक से रुक जाता है, फिर अचानक से वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद हम चेनवन को देखते हैं जो वहां से जाने लगता है और उसके पीछे हमें ज़ाओरुई को दिखाती है जो चेनवन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि चेनवन सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है, मेरे पसंदीदा चीज को लेके वो नहीं सोचा कि मैं एक नेब इंसान हूँ, वो दूसरे बंदे से अलग है, टोटली डिफरेंट। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हमें ज़ाओरुई को देखते हैं जो अपने घर के अंदर एंटर करती है पर तभी अचानक से कोई कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कहा है ना अगले कुछ दिनों से घूमना बंद करो और तुम इतना लेट वापस क्यों लौट रही हो। और बेबी में ज़ाओरुई को दिखाती है जो कह रही होती है कि मॉम असल में बात यह है कि, पर हमें ज़ाओरुई के मॉम को दिखाती है जो ज़ाओरुई की आधी बात को काटते हुए कह रही होती है, मैं लास्ट टाइम तुम्हें जो ब्लाइंड डेट के बारे में कही थी वो कैसी थी, तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारे फादर का जो कंपनी है वो रिसेंटली अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है और हन फैमिली का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके मॉम की ये बातें को सुनने के बाद हमें ज़ाओरुई को दिखाती है जो रोने लगती है, अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है पर मॉम ये मैरिज ये मेरा